तो भाई लोग, आज का जो सवाल है 351 नंबर का, 500 का सीरीज अपना लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से 351 नंबर का जो सवाल है, ये सवाल आपको हम बताए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको फिर हम जानकारी के लिए बताते हैं। फाई 10 mm की रीमर के लिए ड्रिल किए हुए छेद का साइज आपको याद होगा, मेरे ख्याल से नहीं याद होगा तो फिर से सुन लीजिए, हम आपको बता देते हैं इसका फॉर्मूला। ड्रिल साइज बराबर एगो फार्मूला हम बताए हुए थे आप लोगों को, रीमर का साइज है ना, रीमर का साइज माइनस, है ना, कोस्ट यहाँ डाल दिए थे, रीमर का अंडर साइज, ठीक है, प्लस रीमर का ओवर साइज। ड्रिल साइज बराबर होता है फार्मूला में रीमर का, है ना, साइज माइनस रीमर का अंडर साइज प्लस रीमर का ओवर साइज। तो रीमर का जो है ना अंडर साइज जो होता है 0.2, है ना, और एक चीज और जान जाइए, ओवर साइज जो है इसका जो होता है रीमर का 0.5 mm होता है। अंडर साइज के जगह पे ये डाल दीजिएगा, ओवर साइज के जगह पे 0.5 डाल दीजिएगा, उससे पहले माइनस ये कोष्ट के अंदर किए, ठीक है। उससे पहले क्या है, रीमर का साइज यहाँ पे दिया हुआ है 10 mm, है ना। इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इस टाइप का फिगर आप क्वेश्चन आपको हम कई बार बता चुके हैं। जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगला सवाल जो है अपना, हैंड रीमर में एक्स के चिन्हित भाग का नाम, ये एक्स जो है ना, ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। कहने का मतलब ये एक्सिस है ना, ये वाला है एक्सिस लाइन, है ना, और ये वाला टेपर है ना, ये टेपर लीड है ये, और ये एक्सिस है। इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये टेपर और ये एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके बारे में अपना लोग से पूछ रहा है। तो आसान ही है ये भी, है ना। तो देख लीजिए उस टाइप से, देखिए सर्कुलर लीड, ये तीनों में लीड है, लेकिन यहाँ आपसे एंगल पूछ रहा है ना। एक्सिस और टेपर लीड के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, ठीक है, टेपर लीड एंगल, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए कुछ है ये नहीं है, हमको लग रहा है कि इस सब टाइप का सवाल कई बार हम करवा चुके हैं आप सभी को, और थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक तरफ से हमको लग रहा है ऐसा 25-30 सवाल अगर कर लीजिएगा ना आप लगातार, तो पूरे बुक का आप सीबीटी एग्जाम में जो भी सवाल पूछेगा ना आप मार दीजिएगा 100 में 100, ये हमको ऐसा लगता है। ध्यान से आप देख लीजिए, हमारा जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हम करवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग जो है ना थ्योरी अगर पढ़ लीजिएगा ना बुक से, चाहे किसी टीचर से, कॉलेज में जा करके या कहीं भी, या खुद से, तो जीवन में जो है ना टेंशन लेने का नहीं, फिर एक बार में सारा चीज क्लियर हो जाएगा भाई लोग। अगला जो सवाल है, ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छेद आकार में अधिक क्यों? अब यही सवाल देख लीजिए आपसे, यही सवाल आपको हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, ठीक है। अब क्या बता रहे थे, ड्रिल के व्यास की तुलना में, अगर ड्रिल का व्यास हमारा है ना, कुछ भी है, छिद्र आकार में अधिक क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है तो 2-3 बात आपको बोले हुए थे हम। कटिंग एज जो होता है ना, वो असमान हो जाता है, लिप कभी कभी असमान हो जाता है, एंगल कभी कभी असमान हो जाता है, जिसके कारण आकार में वृद्धि हो जाता है। आकार ड्रिल का साइज है कुछ, फिर बन जाता है कुछ और, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का। अब देख लीजिए, कटिंग एज की असमान लंबाई, कटिंग एज था ना ये वाला, इसका असमान लंबाई
है ना, या तो ये वाला कटिंग जो है ये अधिक होगा, एगो कम हो जाएगा, या ना तो इसका एंगल जो है एक का एंगल अधिक हो जाएगा, एक का एंगल कम हो जाएगा, जिस असमान होने का कारण आपका क्या होगा, आकार जो है छिद्र का वो यत्र तत्र हो जाएगा, कुछ से कुछ हो जाएगा। अगला सवाल पे चलिए। ये भी देखिए, ये भी सवाल आपको हम कई बार बता चुके हैं। इसमें कह रहा थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक कोण क्या होता है। चम्फरिंग देखे थे ना, इस प्रकार से है, ठीक है। ये वाला भाग को अगर चम्फर कर दिया गया है, ठीक है, चम्फरिंग करने के लिए, है ना, काउंटर सिंक एंगल को चम्फरिंग अगर होता है ना, उसका एंगल कितना रखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। अगला सवाल पे चलिए। इस थ्रेड का नाम क्या है। ये जो थ्रेड है ना, इसका नाम पूछ रहा है आपसे। अब देख लीजिए एक बात यहाँ पर, इस थ्रेड के बारे में इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट टूथ थ्रेड, है ना। ये आरी है ना, 100 मतलब क्या होता है, आरी का थ्रेड है ये, दांते कटा हुआ जो है, 100 मतलब आरी, है ना, उसका टीथ का ये थ्रेड है, मतलब टीथ है। इसमें एक वो चीज क्या है, यही वाला जो है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पे एंगल बनता है 3 डिग्री, और यही वाला जो एंगल बनता है इसमें ये 30 डिग्री बनता है। ये बात आप याद रखिएगा। इसका जो एंगल होता है 3 डिग्री और दूसरा एंगल होता है 30 डिग्री का। इसलिए इसका ये फिगर भी देख करके आप याद रखिएगा। इस ये थ्रेड जो है इसका नाम है आपका सॉटूथ थ्रेड, मतलब ये आरी का है थ्रेड, दांते कटा हुआ है। अगला सवाल पे देख लेते हैं। एक्स से चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है। अब देख लीजिए इसमें रूट किसको बोलते हैं, हेई वाला हिस्सा को बोलते हैं ना, यहाँ से हेई वाला जो थ्रेड जो कटा हुआ थ्रेड का ये बीच वाला हिस्सा को रूट कहते हैं। पीच किसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक का बीच का दूरी को पीच कहते हैं। क्रिस्ट किसको कहते हैं, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस थ्रेड का ऊपर वाला हिस्सा को क्रेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे एंगल पूछ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला जो एक्स के रूप में ये दोनों भाग को पूछ रहा है, यहाँ एंगल दर्शाया हुआ है ना, इस एंगल के बारे में पूछ रहा है। तो एंगल पूछ रहा है, तो इसमें तीनों ऑप्शन में तो वैसा कोनो बात है नहीं, लेकिन लास्ट वाले में है क्या, हेलिक्स एंगल। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका डी, हेलिक्स एंगल, है कि नहीं। कुछ नहीं है, कुछ फिगर को देख करके भी आप आसानी से बना सकते हैं इसको। अगला क्या है, डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है। डाई स्टॉक देखे हैं ना, डाई, इधर भी हैंडल लगा होता है, इधर भी हैंडल लगा होता है, ठीक है। यहीं पे है ना एडजस्ट करने वाला एक पार्ट होता है, जहाँ पे 3 टाइप का स्क्रू लगा होता है एडजस्ट करने के लिए। इसको बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए ये स्क्रू 3 को लगा होता है, ठीक है। उसी के बारे में पूछ रहा है, डाई स्क्रू में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान, ये वाला जो स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। डाई को पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, सीधी सी बात है ना। अब देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, जैसे थ्रेड काटते हैं ना, जो कट है कितना गहराई तक, इसमें कितना अंदर तक टीथ काटिएगा, है ना, कोई ऊपरे से थोड़ा सा डीप अधिक गहराई तक टीथ नहीं काटना है, तो इसको खोल करके ऊपर कर दिए, इसको थोड़ा सा टाइट कर दिए, इसका गहराई तक टीथ कटेगा। गुना जो काटते हैं ना, वो थ्रेड जो काटते हैं ना, कोई भी पाइप वगैरह में गहराई तक काटिएगा, है ना, या ना तो ऊपर से थोड़ा सा हल्का हल्का काटिएगा। उसको एडजस्ट करने के लिए, है ना, ये केंद्र स्क्रू
का उपयोग करते हैं कम बेसी करने के लिए, उसको समायोजित करने के लिए, गहराई को, टिप की गहराई को समायोजित करने के लिए अपना लोग डाई स्क्रू का केंद्र सेंटर वाला जो है स्क्रू का उपयोग करते हैं। अगला सवाल पे देख लेते हैं, मीट्रिक भी थ्रेड्स का सन्निहित कोण क्या है, मतलब इंक्लूडेड एंगल ऑफ मेट्रिक भी थ्रेड का, व्हाट इज द इंक्लूड एंगल ऑफ मेट्रिक भी थ्रेड, है ना, भी थ्रेड का इंक्लूड एंगल कितना होता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना, 60 डिग्री होता है। भी थ्रेड का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। एक वही 45 डिग्री वाला बात देख रहे हैं ना, ये बटरेस थ्रेड में होता है। बटरेस थ्रेड का जो एंगल होता है वो होता है आपका 45 डिग्री। ये वाला जो देख रहे हैं 29 डिग्री, 29 डिग्री एकमी थ्रेड में, एकमी थ्रेड का जो एंगल होता है 29 डिग्री होता है। आई 47.5 डिग्री जो है ये बीए थ्रेड का एंगल है। बीए थ्रेड का एंगल जो है 47.5 डिग्री होता है। तो भी थ्रेड का जो एंगल होता है 60 डिग्री होता है। इतना याद रखिएगा, कुछ है ये नहीं है इस सब में। अब रोज रोज जो हम पढ़ा रहे हैं, अब देखिए यही वाला सवाल कई बार, 3-4 बार तो हमको लगता है अभी तक करवा दिए हैं। इसमें पूछ रहा है क्या 46 क्या दर्शाता है, यही वाला 46 हम तो कई बार बारी बारी से बताए हुए हैं। ये 46 के बारे, कभी 32 कभी ए के बारे में पूछा था, कभी एच के बारे में, कभी 8 के बारे में, कभी भी के बारे में पूछा है। ये तो बतेबे किए हैं कई बार। ये जो है आपका कंपनी का कोड है ना। अब क्या हम बार बार बताएं, ये जो है आपका 46 जो आपको यहाँ पे पूछ रहा है 46, ये ग्रेन साइज को बताता है, ठीक है, ग्रेन साइज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना, ग्रेन साइज को 46 बताता है, ठीक है। अगला सवाल पे चलिए, इसमें कह रहा है क्या, ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण क्या है। ये वाला उपकरण को आप लोग फिगर से भी देख करके समझ जाइएगा। इस उपकरण का नाम पूछ रहा है आपसे, तो इस उपकरण का जो नाम है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा सी, डायमंड ड्रेसर। ड्रेसर सुने हैं ना क्या होता है, आपको बताए भी हैं कई बार। ये ड्रेसर जो होता है, व्हील होता है ना, व्हील में अगर कण भर जाए, ग्लेजिंग वगैरह पढ़ाए हुए थे, आपको बताए हुए थे ग्लेजिंग किसको कहते हैं, है ना, ड्रेसिंग क्या होता है, ये सभी के बारे में आप सभी को बताए हुए थे। ये डायमंड ड्रेसर है, इसको सही करने के लिए इसका जो कण वगैरह अगर ग्राइंडिंग करते हैं अपना लोग, कण वगैरह भर जाता है, उसको ड्रेसिंग करने के लिए डायमंड ड्रेसर है। वो स्टार के बारे में भी बताए हुए थे, स्टार ड्रेसर के बारे में। ये सभी कुछ आप सभी को बताए हुए हैं, आप लोग झूठे अब समय बर्बाद नहीं करिए, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम बहुत जल्द मिलते हैं। इसमें लगभग सवाल आपसे पहले पूछा गया है और लगभग सवाल आपका मिलता जुलता है, रिपीटेड क्वेश्चन था और कई बार सेम बात था, लेकिन कुछ चीज को अलग अलग ऑप्शन को पूछ लिया गया था, अलग तरीका से पूछ लिया गया था, इसलिए चिंता करने का नहीं भाई लोग, है ना। फिर अगले वीडियो में हम लेकर के आते हैं, आपका 500 सीरीज हम कंप्लीट करवाते हैं। बाकी थ्योरी पढ़िए आप लोग जरूर, हम बार बार बोलेंगे, थ्योरी पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बड़ी आसान हो जाएगा परीक्षा पास करना, सीख भी जाइएगा, कहीं दिक्कत होगा नहीं, जहाँ भी जॉब करिएगा बिंदास होकर के करिएगा, ठीक है भाई लोग, धन्यवाद।